आज यानी कि 17 अगस्त को भिवानी में दिल्ली पिलानी रोड पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। जमकर प्रदर्शन और जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन ग्रामीणों के द्वारा भिवानी की जनता के द्वारा किया गया। प्रदर्शन में बाइकों को अड़ाकर ट्रैफिक यातायात पूरी तरह रोक दिया गया। हर तरफ जाम और हर तरफ एक नारे की गूंज कि हमें मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए, मनीषा का न्याय चाहिए, मनीषा के कातिलों की गिरफ्तारी चाहिए, हमें मनीषा के कत्ल के पीछे की वजह की असलियत का पता चाहिए। इस प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, बढ़ते अपराध के खिलाफ, बढ़ते महिलाओं के प्रति अपराध के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और इस दौरान एक नारा सबसे ज्यादा गूंजता रहा और इस नारे के गूंज सिर्फ भिवानी नहीं, सिर्फ हरियाणा नहीं, बल्कि पूरे भारत तक गूंजी है। वो है मनीषा को न्याय दिलाने की मांग। तो आखिर कौन थी ये मनीषा? क्यों ग्रामीणों ने इस महिला के पीछे चक्का जाम कर दिया? क्यों ग्रामीणों ने इस महिला के पीछे, इस कन्या के पीछे, इस लड़की के पीछे एक हल्ला बोल प्रदर्शन कर दिया? अब आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 11 अगस्त से। भिवानी के गांव ढाना लक्ष्मण की एक प्राइवेट स्कूल की टीचर मनीषा लापता हो जाती है। उसके पिता 11 अगस्त को जो है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और 2 दिन बाद यानी कि 13 अगस्त को गांव सिंघाना के खेतों में मनीषा का शव बुरी हालत में मिलता है। ऐसी हालत में मिलता है कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तरबतर हालत में मनीषा का यह शव मिलता है। शव गली सड़ी हालत में था, कहीं कहीं तो मांस और हड्डियां भी गायब थी, मान लो जानवरों ने हमला कर दिया हो उसके मरने के बाद। जिसके बाद होता क्या है कि गांव ढाना लक्ष्मण की नहीं बल्कि पूरी भिवानी जुट जाती है मनीषा के खिलाफ हुए इस अपराध में न्याय दिलाने में। अब हुआ क्या है, मनीषा के पिता संजय ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मनीषा के पिता ने यह कहा है कि जब उनकी बेटी लापता हुई थी तो वो पुलिस थाने गए थे, लेकिन पुलिस थाने में जो पुलिस कर्मी थे ये वर्दी के जोश में अंधे दिखाई दिए, वर्दी के नशे में चूर दिखाई दिए, घमंड में दिखाई दिए। मनीषा के पिता संजय ने कहा कि जब वो थाने में गए और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा तो पुलिस वाले कहने लगे घमंड में चूर होकर कि कहीं भाग गई होगी, 2 दिन बाद वापस आ जाएगी। लेकिन 2 दिन बाद बेटी वापस नहीं आई। बेटी की लाश मिली और ऐसी हालत में कि रूह कांप जाए। जिसके बाद जब शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो जानकारी मिली कि मनीषा का गला किसी तेजधार हथियार से रेता गया है। 29 सेंटीमीटर का यह घाव है, गहरा घाव है। जिसके बाद ग्रामीण और जो उसका परिवार है मनीषा का, वो उसका शव लेने से इनकार कर देते हैं, चक्का जाम कर देते हैं। धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है और पूरे गांव में मातम पसर जाता है। मनीषा का परिवार बुरी तरह टूट जाता है और वो इस जांच से खुश नहीं थे। वो बार बार मनीषा का परिवार यही कह रहा था कि पुलिस की लापरवाही के चलते मेरी बेटी की जान गई है। अगर उसी वक्त पुलिस ने कार्रवाई की होती तो मेरी बेटी शायद बच जाती। वहीं आपको बता दें कि मनीषा का दोहरा पोस्टमार्टम कराया गया, पहले भिवानी में, उसके बाद रोहतक पीजीआई में भी शव को भेजा गया। लेकिन अभी भी ग्रामीण और मनीषा का परिवार शव लेने से इंकार कर रहा है और इसी कड़ी में आज उन्होंने फिर से हल्ला बोल प्रदर्शन किया। 1 घंटे तक यह प्रदर्शन चला। इस दौरान दिल्ली पिलानी रोड पूरी तरह जाम रहा। तो वहीं पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को समझाया, परिवार को समझाया। जिसके बाद पुलिस की समझाइश के बाद परिवार पीछे हटा, लेकिन न्याय पर अभी भी अड़िग है, न्याय की मांग पर अभी भी अड़िग है। लेकिन वो धरने से तब जो है पीछे हटे, चक्का जाम हटा। तो देखिए, पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर मनीषा की हत्या जो है तेजधार हथियार से तो की गई, लेकिन क्यों की गई? क्या मनीषा के साथ
छेड़छाड़ हुई या कुछ और ऐसी वजह है, क्या कोई रंजिश थी जिसके चलते मनीषा को मौत के घाट उतारा गया। जानकारी यह है कि 13 अगस्त को जो है मनीषा का शव तो मिला, लेकिन उसकी हत्या 11 अगस्त को ही, यानी कि जिस दिन मनीषा लापता हुई थी उसी दिन कर दी गई थी। और जहां शव मिला यानी कि गांव सिंघाना में, वो जगह अलग है, और मौत जहां पर उसकी की गई, हत्या जहां पर उसकी की गई, वो जगह अलग है। यानी कि आरोपियों ने जो है मनीषा की हत्या के बाद उसका शव जो है कहीं और खेतों में फेंक दिया ताकि सबूत मिटाया जा सके किसी भी तरह। और वहीं अभी तक इस मामले में जो है पुलिस की जांच से जो है परिवार और ग्रामीण खुश नहीं है, और अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। वहीं अब आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक क्या क्या कुछ हुआ है। जानकारी यह है, अगर हम कार्यवाही पुलिस पर जो हुई है उसकी बात करें तो खबर यह है कि जो एसपी हैं मनबीर सिंह, उन्हें हटा दिया गया है और उनकी जगह सुमित कुमार को एसपी बना दिया गया है। इसके अलावा एक एसएचओ, 2 एएसआई, एसपी और एक कांस्टेबल पर जो है विभागीय कार्रवाई की जा रही है। सीएम सैनी ने निर्देश खुद दिए हैं और अभी तक मामले की जांच चल रही है। लेकिन यह मामला अपने आप में हैरत में डालने वाला है, परेशान करने वाला है कि कब तक लड़कियां ऐसे अपराधों को झेलेंगी। क्या लड़कियां सेफ हैं कि नहीं। वो एक प्राइवेट स्कूल की टीचर थी जिसे मौत के घाट उतार दिया गया और ऐसी हालत में उसे पहुंचाया गया कि कोई भी उसके शव को एक टक देख भी ना पाए। क्या कुछ आप कहेंगे इस घटना पर, और सीएम सैनी ने जो एक्शन लिया उस पर क्या कुछ हमें कहेंगे, और आखिर क्या कुछ और ऐसे एक्शन या फिर ऐसे प्रावधान लाए जा सकते हैं कि बेटियों के प्रति, बहनों के प्रति, माओ के प्रति, पत्नियों के प्रति ये जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उन्हें कैसे रोका जा सके, ये हमें जरूर बताएं।